क्लास 10th का मैथ पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे। देखिएगा, इसमें बिंदु है। बिंदु की परिभाषा आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, एक हम भी लिखे हैं जो देख लीजिए। किसी समतल तल में स्थित छोटी सी आकृति को ही बिंदु कहते हैं। उसके बाद आइए मूल बिंदु, वो भी आप लोग जानते हैं। जो किसी मूल बिंदु मतलब जो जीरो से चालू होता है, उसका मूल स्थान जो होता है उसी को मूल बिंदु। जैसे समतल में स्थित वह बिंदु जहाँ से दूरियों को मापा जाता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को जीरो से सूचित करते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अब आइए चतुर्थांश। समतल तल में स्थित वह बिंदु जिसको दो रेखाखंड x' और y' 4 समकोणीय भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। एक ही समझने के लिए है। देखिए, जैसे प्रथम चतुर्थांश हो गया, उसमें होता है आपका प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तृतीय में हो गया माइनस माइनस, चतुर्थ में हो गया प्लस माइनस। इस प्रकार अब आगे आप देखेंगे नियामक के बारे में जानेंगे। नियामक आखिर है क्या? तो समतल में स्थित वह बिंदु जिसके दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र वास्तविक संख्या की आवश्यकता पड़ती है, उस बिंदु को ही निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उस बिंदु को ही निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उसके बाद है, देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामिति और बीजगणितों में संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसे निर्देशांक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति कहते हैं। तो चित्र बना दिया गया है, देख लीजिए इसमें समझने के लिए। या प्रथम चतुर्थांश जो है वो थोड़ा ज़्यादा समझना है। प्रथम चतुर्थांश है, इसमें प्लस प्लस हो गया, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस हो गया है, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस हो गया है, और चतुर्थ पद बोलिए चाहे चतुर्थांश पद बोलिए चाहे जो बोलिए, तो इसमें हो जाएगा आपका प्लस माइनस। इस प्रकार नोट में देख लीजिएगा, नोट लिख दिए हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छा से। दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब वैश्लेषिक ज्यामिति के पिता जो हैं रेने कार्त को कहते हैं। एक्स निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब y अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए y अक्ष से लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं। y अक्ष हो गया आपका, यहाँ से जो लंबवत दूरी होगा उसको x अक्ष कहेंगे या और भुज कहेंगे। y निर्देशांक x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। उल्टा याद रखिएगा, y अक्ष से लंबवत दूरी को x निर्देशांक या भुज कहेंगे, और x अक्ष से लंबवत दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। एकदम सिर्फ उसी को प्लॉट के बना दिए। नोट, यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर ऋणात्मक या धनात्मक स्थित होता है। यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर ऋणात्मक या धनात्मक होगा। इसको थोड़ा याद कर लिया जाता है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। इसके बाद होता है सूत्र, जो आप लोगों को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सूत्र हो गया, यदि p बराबर x1 y1 और q बराबर x2 y2 हो तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र हो गया। इसका भी उपयोग करना है बार बार। यदि मूल बिंदु का नियामक 0 0 हो तो दूरी सूत्र एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यदि मूल बिंदु का नियामक रहेगा मतलब 0 0, तो उसमें दूरी सूत्र लगेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा इसमें तो। अब उसके बाद आइएगा, क्वेश्चन बनेगा तो और समझ में आएगा, अभी मतलब नहीं समझ में आएगा। मतलब सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। विभाजन सूत्र एक होता है, विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र बोलिए चाहे विभाजन सूत्र बोलिए, एक्स और वाई लेकर उसको लिखते हैं। जैसे एक्स का मान होगा ए वाई का मान होगा, मतलब एक्स बराबर हो जाएगा और ए वाई बराबर हो जाएगा। तो एक्स बराबर अगर होगा तो इसको बोल सकते हैं एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। वाई बराबर बोल सकते हैं एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। यहाँ पर आप चाहिएगा तो चेंज भी कर सकते हैं, एम के और एन के जगह पर एम वन एन वन भी कर सकते हैं, एम वन एन वन, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग मतलब सूत्र तरीका वही है। अब आइए वाह विभाजन सूत्र, इसमें केवल माइनस लगा देते हैं और इसमें प्लस वाला, इसमें केवल माइनस। तो बस सेम टू सेम वही है, केवल इसमें माइनस है, देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है दो बिंदुओं के बीच के मध्य निर्देशांक, माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए इस सूत्र लगाएंगे। x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, मतलब बीच के दूरी के लिए लगाएंगे सूत्र। इसके बाद चैप्टर चालू करेंगे कल से, इतना भर तब तक याद करके रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।